सो अभी मैं एक ट्रक के अंदर हूँ। एक्चुअली एकदम से बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो गई थी। मेरे पास रेन गियर्स भी थे पर पहनने का भी टाइम नहीं था। तो मुझे यहाँ पे ट्रक वाले दिख गए तो मैंने इनको बोला कि मैं 5 मिनट के लिए अंदर आ रहा हूँ ताकि मैं रेन गियर्स वगैरह पहन के फिर आगे जा सकूँ। ओके, हम तैयार हो गए बारिश के लिए। बस मेरे नी पैड सीख जाएंगे। गुड मॉर्निंग इंटरनेट। ये हमारी ट्रिप का 5वां दिन है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और मैं जा रहा हूँ शिमला। पूरा प्लान मुझे चेंज करना पड़ा। आई विल टेल यू व्हाई। एक बार यहाँ से आगे निकलते हैं। स्टूडेंट आउट, लेट्स गो। हाँ जी, तो अब मैं मेरा उत्तराखंड का पूरा प्लान कैंसिल कर रहा हूँ। उसका रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। तो मैं जब घर से चला था उस टाइम न्यूज़ आ रही थी कि लॉकडाउन 7 तारीख तक रहेगा। उसके बाद मुझे ऐसा था कि 7 तारीख को ख़त्म हो जाएगा। और जब मैं यहाँ पर पहुँचा ऋषिकेश, तब फिर से न्यूज़ आई कि लॉकडाउन उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है 13 तारीख तक, पर कुछ रिलैक्सेशंस वगैरह मिली हैं। सो आई थॉट कि ठीक है, 13 तारीख भी मैनेजेबल है, क्योंकि 13 तक मैं कुछ और जगह घूम सकता था। फिर 13 के बाद 4 धाम के लिए निकल जाता। पर आज मॉर्निंग में ही फिर से दूसरी न्यूज़ आई कि 4 धाम यात्रा इस महीने तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और अगर मैं किसी भी तरीके से आगे निकल भी जाता तो प्रॉब्लम ये रहती कि आगे जाके स्टेज़ वगैरह का इतने ऑप्शन नहीं रहते मेरे पास, क्योंकि टूरिस्ट नहीं है तो बहुत सारे होटल्स और स्टेज़ वगैरह बंद हैं। खाने पीने का दिक्कत हो जाता, रास्ते में बहुत कम चीज़ें ओपन मिलती। इसलिए मैंने मॉर्निंग में अपना नेक्स्ट प्लान बनाया। अब मेरा स्पीति जाने का मन था काफ़ी पहले से, तो स्पीति वाला वो ट्रिप मैंने अब करने का डिसीजन ले लिया। तो आज का हमारा डेस्टिनेशन है शिमला, और आगे का पूरा प्लान, पूरी आइटिनरी मैं शिमला जाके बनाऊंगा। तो अभी हम ऋषिकेश से निकलते हैं। मैंने शिमला का अपना रूट डाल दिया है। मैप मुझे बताएगा कौन कौन से रोड से जाना है। हम इस बहुत प्यारी सी रोड पर जा रहे हैं। हमारे राइट हैंड साइड में एक नदी है जिसका नाम मुझे नहीं पता। उसमें खैर पानी नहीं है, पूरी सूखी पड़ी है, बस बीच बीच में घास वगैरह उगी हुई है। जबकि हरिद्वार और देहरादून वाला जो मेन रोड है वो हाईवे है, और उसमें इस तरह का नज़ारा आपको देखने को नहीं मिलता। वाह, कर्व्स भी इसमें काफ़ी अच्छे खासे हैं। मज़ा तो ऐसी रोड पर चलाने में आता है। अब मैं आपको अगर अपनी पर्सनल प्रेफरेंस बताऊंगा तो कार से बेटर मुझे बाइक पे घूमना पसंद है। कार में घूमना इज़ लाइक आप कार की विंडशील्ड से आगे बाहर के नज़ारे देखते हो, वो वैसे ही हो जाता है जैसे कोई टीवी स्क्रीन से आप देख रहे हो। वेदर आपके कंट्रोल में रहता है, तो अपने हिसाब से आप एसी कम ज़्यादा कर सकते हो। गर्मी का आपको एहसास नहीं होता, जो हवा होती है उसका एहसास नहीं होता। पर बाइक में ऐसा होता है, यू एब्सोल्युटली फील कनेक्टेड टू द नेचर। गर्मी है तो आपको गर्मी लगेगी, सर्दी है तो आपको सर्दी का एहसास होगा, हवा है तो हवा भी लगेगी। इट्स लाइक यू आर कनेक्टेड टू द नेचर, इट्स लाइक यू आर पार्ट ऑफ इट। जो होलसम एक्सपीरियंस होता है ट्रैवल का, वो मेरे हिसाब से तो बाइक पे ज़्यादा होता है। अभी ऊपर जो हाईवे है ये हरिद्वार देहरादून हाईवे है। अब हमें इस पे कनेक्ट होना है, फिर इस रोड से हम सीधे देहरादून की तरफ निकलेंगे। देहरादून यहाँ से 19 किलोमीटर, मसूरी 53। वी कुड हैव गॉन थ्रू मसूरी अगर हमारे पास थोड़ा टाइम होता। हमारा एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल इज़ 6 PM गूगल के हिसाब से।
मतलब 6 बजे हम अगर इसी रूट को फॉलो करते हैं तो शाम को 6 बजे तक शिमला पहुंच जाएंगे। मसूरी वाला रूट भी ले सकते थे पर वो 50-60 किलोमीटर ज़्यादा लंबा होता, इनफैक्ट और थोड़ा लंबा होता और 2 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं। अगर टाइम होता हमारे पास तो डेफिनेटली हम वो रूट लेते हैं, बिकॉज दैट वुड हैव बीन मोर सीनिक। सो अब यहाँ पर मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। मॉर्निंग में जब मेरा प्लान कैंसिल हुआ तब बहुत मन ख़राब हुआ मेरा, बहुत मन था मेरा 4 धाम जाने का, पर अभी पॉसिबल होता हुआ नहीं दिख रहा। इस वजह से सुबह से ही मेरा मूड थोड़ा ख़राब ही था। पर अब जैसे जैसे इस रूट पर इतने अच्छे अच्छे व्यूज़ देखते हुए हम जा रहे हैं तो मूड मेरा अब वापस अपलिफ्ट हो रहा है। वंस यू आर ऑन योर बाइक यू फॉरगेट अबाउट ऑल योर वरीज, सारी परेशानियाँ, सारी एंग्जाइटी, सब कुछ भूल जाते हो। यहाँ ऐसी स्मेल आ रही है जैसे डिस्टिलरी के पास आती है, या दिस मस्ट बी ए डिस्टिलरी, दारू वगैरह बनती होगी यहाँ। उसकी स्मेल आसपास के 1-2 किलोमीटर में फैल जाती है। सो ट्रैफिक देखकर आप समझ गए होंगे कि हम देहरादून पहुँच चुके हैं। अभी टाइम हो रहा है 12:15। जाने की जगह दे दो भाई। अरे बाप रे, इतना ट्रैफिक और ट्रैफिक, ट्रैफिक पे ट्रैफिक। कब निकलेंगे ट्रैफिक से बाहर। बहुत देर से पतली सी रोड पे चला रहे थे और रोड ज़्यादा स्मूथ नहीं थी, बहुत गड्ढे गड्ढे से थे उसमें। नहीं वैसे गड्ढे भी नहीं, पर अनइवन सी थी, जिस चक्कर में बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा था उस पर चलाना। अब थोड़ा सा चौड़ा रोड आया और लो चौड़ी रोड यहाँ पे ख़त्म। 1 किलोमीटर भी नहीं थी ये तो। अब ये तो प्रॉपर जंगल है। सी कितने बड़े बड़े पेड़ हैं। तो एकदम से कहाँ जाऊँ मैं, क्या करूँ मैं एकदम से तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई है। तो मेरे ऊपर पेड़ है, इस वजह से मुझ पे नहीं आ रही। हल्की सी आवाज़ तो आ रही थी पर पता नहीं था एकदम से स्टार्ट हो जाएगी। सो अभी मैं एक ट्रक के अंदर हूँ। एक्चुअली एकदम से बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी, आप बाहर देख सकते हो। वो पीछे मेरी बाइक खड़ी है। एकदम से बाइक स्टार्ट हो गई थी। मेरे पास रेन गियर्स भी थे पर पहनने का भी टाइम नहीं था। कहाँ तो आसमान एकदम साफ दिख रहा था, कोई भी बादल वगैरह नहीं, और कहाँ एकदम से ये जंगल के बीच में बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई। तो मुझे यहाँ पे ट्रक वाले दिख गए तो मैंने इनको बोला कि मैं 5 मिनट के लिए अंदर आ रहा हूँ ताकि मैं रेन गियर्स वगैरह पहन के फिर आगे जा सकूँ। तो अभी 5 मिनट की बारिश आई, मेरी सारी स्पीड रोक दी। मुझे यहाँ पे रुकना पड़ा, मुझे लगा बहुत तेज़ आएगी और आएगी, बिकॉज बहुत तेज़ आ गई थी, एकदम से आ गई थी। और इस वजह से मैं रुक के अपने गियर्स वगैरह निकाल के रेन गियर्स पहनने वाला था, उतने में रुक गई। सो पहाड़ पे बारिश का कोई भरोसा नहीं है। अभी पौंटा साहिब यहाँ से बस 5 मिनट का रास्ता है, वहाँ जाके लंच वगैरह करते हैं। तो चलिए यहाँ से चलते हैं। बारिश तो आ गई, बस डिस्टर्ब कर दिया और कुछ नहीं किया। ना ठंडक सी हुई, ह्यूमिडिटी और बढ़ गई। मैंने फ्रंट वाला कैमरा हटा के रख दिया, वापस बैग में ही रख लिया। डूड आई एब्सोल्युटली हेट दीज काइंड ऑफ स्पीड ब्रेकर्स। मेरे जितने भी तामझाम यहाँ लगे रहते हैं सब ढीले हो जाते हैं, पीछे से बैग ढीला हो जाता है। सो पीछे था उत्तराखंड और यहाँ से हिमाचल प्रदेश की बॉर्डर स्टार्ट हो जाती है। पुलिस वाले खड़े तो थे पर हमें कुछ नहीं बोला तो हम चल दिए। तो ऋषिकेश से 2 घंटे लगे हमें हिमाचल प्रदेश पहुँचने में। सो आज का मेजर ब्रेक हो गया है। यहाँ से शिमला है 4 घंटे दूर, लगभग 170 किलोमीटर्स, और मैं पहुँच जाऊँगा लगभग 7 बजे के आसपास। मैंने अपने सारे रेन गियर्स वगैरह पहन लिए और बैग को भी कवर कर दिया, बिकॉज़ यहाँ लोगों ने बताया कि आगे बारिश हो सकती है। चलिए अब यहाँ से चलते हैं। अभी हमें बहुत दूर जाना है। हमारा एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल 7:30 दिखा रखा है। शिमला में हम 7:30 बजे पहुँचेंगे। मैंने अपने रेन गियर्स वगैरह डाल लिए, बैग भी कवर में डाल दिया, मेरे ग्लव्स भी उस पर भी मैंने कवर चढ़ा दिया।
और अभी मेरा जो कैमरा है वो भी वाटरप्रूफ नहीं है, तो उसे भी अंदर डालना पड़ेगा। जब बारिश स्टार्ट हो जाएगी तो मेरा कैमरा बंद हो जाएगा। एक्चुअली कैमरा तो वाटरप्रूफ है, पर जिस सेटअप में अभी मैंने लगा रखा है माइक के साथ, उसके साथ वाटरप्रूफ नहीं रहता। तो अब एक अच्छी बात और हो गई कि गर्मी नहीं लग रही। मे बी थोड़ी बारिश की वजह से और पहाड़ों के पास आ गए हम, इस वजह से अब उतनी गर्म हवा नहीं है। हवा में थोड़ी सी ठंडक है, तो रेन गियर अगर मैंने पहन भी रखे हैं तो भी इतना सफोकेटिंग नहीं होगा। इतने दिनों से जो गर्मी में चला रहा था, इतना दिमाग ख़राब हो गया था, दिमाग सड़ गया था मेरा। अब जाके एकदम रिफ़्रेशिंग फील हो रहा है। अब लग रहा है एक्चुअली मैं पहाड़ों में आ गया हूँ। अब मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि पूरे रास्ते हमें ऐसी रोड मिलने वाली है आगे। बीच में एक अच्छा पैच आया था जिसमें नया नया टामक बिछा था। वो ध्यान नहीं दिया मैंने, स्पीड में आ रहा था और शार्प टर्न आ गया एकदम से। ब्रेक लगाने की कोशिश की तो गाड़ी अपने आप सीधी हो रही थी और रोड के साइड में जाने की कोशिश कर रही थी। You'll have to be careful। हम जंगल में जा रहे हैं। जैसे ही जंगल में जाते हैं हम, मेरा एक्साइटमेंट और बढ़ जाता है। अरे बारिश स्टार्ट हो रही है। हाँ, मुझे अपना कैमरा हटाना ही पड़ेगा। एक बार पूरा वाटरप्रूफ कर लेता हूँ, फिर उसके बाद चलता हूँ। अब कैमरा हटाने में दिक्कत ये है कि मैं कंटिन्यूसली बात नहीं कर पाऊँगा। कैमरा नहीं, आई मीन माइक। ओके, हम तैयार हो गए बारिश के लिए। बस मेरे नी पैड सीख जाएंगे, कोई बात नहीं। और कैमरे में आपको प्रॉपर आवाज़ नहीं आ पाएगी। चलिए कोई नहीं, एक बार शिमला पहुंचते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। अंकल, शिमला के लिए ये रोड? मानोगे नहीं कितनी अच्छी रोड है ये। तो आप देख सकते हैं बारिश एकदम बंद हो गई। मैंने अपना जीपीएस लगा दिया वापस, वरना रास्ते का इसका मुझे पता नहीं है कैसे कैसे है, कहाँ कहाँ से जाना है। और मैं अपना माइक वाला सेटअप अभी नहीं लगाना चाह रहा, बिकॉज़ आगे कभी भी बारिश स्टार्ट हो सकती है, तो उसमें फिर बार बार मुझे बदलना पड़ेगा, तो दिक्कत होगी और टाइम भी बर्बाद होगा। हम पहाड़ों पर चढ़ाई स्टार्ट कर चुके हैं। नाहन से हम पहुंचेंगे सोलन, और सोलन से हम जाएंगे शिमला। ये मेरा रूट है और ये मैंने मैप में चेक कर लिया। बार बार मुझे फ़ोन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये शिमला जाने के लिए रास्ता कैसा है? शिमला के लिए शिमला, हाँ जी, इसी रोड में चलते रहो। इसी रोड से? यहाँ से आगे क्या आएगा? यहाँ से आगे क्या आएगा? हाँ, बाहर से। अच्छा, ये इसी रोड से पहुँच जाएंगे ना? हाँ, इसी रोड से। ठीक है, 110 के आसपास है। 110। अभी हम नालन में हैं और यहाँ की छोटी छोटी पतली पतली रोडों से निकल के जा रहे हैं। ये देखिए, मुझे हल्की हल्की सी केरला की याद आ गई। और इनफैक्ट मैक्लोडगंज भी काफ़ी कुछ ऐसा ही है। मैक्लोडगंज में भी बहुत पतली पतली रोड है। भाई, ये शिमला के लिए ये रोड है? 100 किलोमीटर? ओके, थैंक यू। मैं आपको एक अच्छा व्यू दिखाता हूँ। सामने बादल नहीं है तो वहाँ से सनलाइट आ रही है, और इधर पहाड़ों पर सब तरफ बारिश हो रही है, यहाँ से वहाँ तक सब तरफ।
यहाँ से कितना दूर पड़ जाएगा सोलन? सोलन कितना दूर होगा? क्या? सोलन हाँ, कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से है 65 किलोमीटर होना, 65। 65 मतलब 2-2.5 घंटे का। हाँ, 2 घंटे। और वहाँ से शिमला आगे कितना है? वहाँ से है 35 या 30 से आया। 30-35 रोड ऐसी है, ठीक है। कितने बजे पहुँचा फिर? रात से पहले रात में चलाना नहीं चाह रहा बस मैं। रात में चलाना नहीं चाह रहा। अच्छा, रात में चलाना नहीं है भाई। हाँ ठीक है जी, चलते हैं, मिलते हैं। ओके आराम से जाना है। बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रुक गया था, बारिश थोड़ी ज़्यादा हो रही थी, इसलिए मैं थोड़े से रेस्ट एरिया है यहाँ पे रुक गया था। अब बारिश कम हो गई तो मैं चलिए। अभी हम बादलों के बीच में चल रहे हैं, बादलों के बीच में हैं और बारिश भी हो रही है। देखो पूरे बादल पहाड़ पर ही हैं। मैं पिछले 2 घंटों से तेज़ बारिश में चल रहा था। मेरे शूज़ अब पूरी तरह से भीग चुके थे, बाकी सामान भी अब गीला होने लग गया था। तेज़ बारिश और बादलों के कारण अब विजिबिलिटी कम हो गई थी। मैं 20 किलोमीटर आगे सोलन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि मुझे बीच में ही रुकना पड़ा। मेरी बाइक के गियर लीवर का एक नट पता नहीं कैसे निकल गया। तो अभी बाइक में क्या प्रॉब्लम है मैं आपको बताता हूँ। सी ये गियर है और ये यहाँ पे अटैच रहता है। अब इसका अंदर से कोई पेंच है जो निकल गया। निकलने के बाद ये पूरा का पूरा लीवर ऐसे करके नीचे लटक चुका था और पूरा ये पूरा ढीला हो गया था। गाड़ी सिर्फ सेकंड गियर में फंस गई थी। मैंने पास ही में एक होटल ढूंढा और वहां अपना आज का सफर खत्म किया। अगर आपको एपिसोड पसंद आता है तो इस सफर में मेरे साथ बने रहिए। एपिसोड को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।